Good morning, students. Let's continue our chapter, that is Shamsuddin Iltutmish. Shamsuddin Iltutmish, 1210 to 1236. That is belonging to the slave dynasty. He is the second ruler of slave dynasty. Qutbuddin was succeeded by Iltutmish. Succeeded by मतलब क्या हुआ? मतलब सफलता मिला. बाय इल्तुतमिश मतलब कुतुबुद्दीन के बाद कौन बना स्लेव डायनेस्टी का रूलर? इल्तुतमिश. इल्तुतमिश फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट डेल्ट विद देम स्ट्रांगली. इल्तुतमिश ने कई सारी समस्याओं का सामना किया, बट लेकिन उन सभी समस्याओं से उन्होंने मुकाबला किया विद देम स्ट्रांगली. ही क्रस्ड रिवोल्ट्स. रिवोल्ट्स मतलब क्या होता है? विद्रोह. विद्रोह को उन्होंने कुचला. क्रस्ड. प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथन द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज को उन्होंने सुरक्षा और मजबूत किया. एंड स्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सोलिडेटेड सल्तनत. और एक मजबूत और कॉन्सोलिडेटेड मतलब क्या होता है? सम्मिलित, यानी एक कर दिया, सल्तनत को एक किया. ही सेंट एक्सपीडिशंस. एक्सपीडिशंस यानी क्या होता है? एक प्रकार का अभियान चलाना. ही सेंट एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द रेबल राजपूत्स एट ग्वालियर. उन्होंने एक अभियान चलाया किनके खिलाफ? राजपूतों के द्वारा. कहाँ पर? ग्वालियर में, रणथंभौर में, बयाना में एंड जालौर में. राजपूत रूलर्स ऑफ उज्जैन. उज्जैन के जो राजपूत रूलर्स थे एंड रणथंभौर वर डिफीटेड बाय हिम. वो किससे हार गए थे? शमशुद्दीन इल्तुतमिश से. इन ही ऑल्सो रिकवर्ड ग्वालियर एंड बयाना फ्रॉम देम. और जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था वो ग्वालियर और बयाना को भी प्राप्त कर लिया. इन अदर वर्ड्स ही कंप्लीटेड द टास्क्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. मतलब इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का काम पूरा कर दिया. एंड देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और इसी को एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का. इल्तुतमिश हैड मेनी सन्स. उसके बहुत सारे पुत्र थे. बट ही डिड नॉट कंसिडर एनी ऑफ देम एज हिज सक्सेसर. लेकिन वो किसी को अपना उत्तराधिकारी या अपने आगे मतलब राजा नहीं बनाना चाहता था, सुल्तान नहीं बनाना चाहता था. ही मेड हिज डॉटर रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली. इसीलिए उसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बना दिया. शी इज़ पॉपुलरली नोन एज रजिया सुल्तान इन मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में उनको रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है. दिस डिसीजन ऑफ इल्तुतमिश वॉज नॉट लाइक्ड बाय द कंजर्वेटिव नोबल्स. ये जो डिसीजन इल्तुतमिश ने जो लिया था वो बुद्धिमान सज्जनों को अच्छा नहीं लगा. वो हैड बिकम वेरी पावरफुल, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश के डेथ के बाद दे प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह. उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को प्लेस कर दिया, वन ऑफ द सन्स ऑफ इल्तुतमिश, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठा दिया. रुकनुद्दीन फिरोज शाह डिड नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ ए किंग. उसके पास वो क्वालिटीज़ नहीं थी एक राजा में होनी चाहिए. ही वॉज एक्सट्रीमली केयरलेस. वो केयरलेस था, मतलब किसी के बारे में ध्यान नहीं देता था. एंड फन लविंग, और मजाकिया था. ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द मैटर्स ऑफ द सल्तनत. वो किसी भी सल्तनत के मैटर्स में अटेंशन यानी ध्यान नहीं देता था.
एंड निगलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, और शासन की बातों को नज़रअंदाज करता था। पीपल डिमांडेड ऑन एन एबल एंड केयरिंग एडमिनिस्ट्रेटर। पीपल, लोगों ने एक अच्छा, जो लायक हो और केयरिंग मतलब जो देखभाल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर चाहा। सो दे मेड रजिया द रूलर ऑफ द सल्टनट। तो इसीलिए रजिया को रूलर बना दिया गया सल्टनट का। रजिया सुल्तान 1236 to 1240। मिनहाज इस सिराज रोट अबाउट रजिया। मिनहाज सिराज ने रजिया के बारे में लिखा है। सुल्तान रजिया वॉज अ ग्रेट मोनार्क। ग्रेट मोनार्क मतलब क्या होता है? सम्राट यानी राजा। वाइस यानी बुद्धिमान यानी ज्ञानी। जस्ट, जस्ट यानी न्याय उचित, जो न्याय करती हो। जेनरस यानी उदार। डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस यानी जो न्याय दिलाने वाली, न्याय देती हो। लीडर ऑफ द आर्मीज, आर्मीज की लीडर। प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट्स, विषयों की रक्षक। बट बोर्न ऑफ द रॉन्ग जेंडर, लेकिन दूसरे जेंडर में पैदा हो गई थी, यानी कन्या, लड़की में। बिकॉज शी वॉज विमेन, सो इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन ऑल हर वर्चूज वर वर्थलेस। तो एस्टिमेशन ऑफ मैन मतलब जो पुरुष में जो एस्टिमेशन लगा रहे थे, वो सब, उसकी अच्छाई जो थी वो सब बेकार हो गई, क्योंकि वो वुमन थी। सॉरी। रजिया वॉज अ डायनेमिक रूलर। डायनेमिक रूलर मतलब ऊर्जस्वी, मतलब ऊर्जावान रूलर थी। शी वॉज अ प्रोग्रेसिव थिंकर। प्रोग्रेसिव थिंकर मतलब यानी अच्छे विचारक थी। सो शी थ्रू ऑफ हर फीमेल अटायर, इसलिए उसने अपने फीमेल पोशाक यानी महिलाओं जो कपड़े पहनते हैं वो पोशाक को छोड़ दी। एंड द वेल एंड पुट ऑन ए कोट एंड कैप, और इसलिए उसने कोट और कैप को पहन लिया। शी रोड एलिफेंट्स लाइक मेल्स, वो हाथियों का सवारी करती थी जैसे कि मेल्स करते हैं। हंटेड, शिकार करती थी। एंड लेड द आर्मी, आर्मी को लीड करती थी। शी वॉज सक्सेसफुल इन स्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम, और वो सक्सेसफुल भी थी अपने राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने में। रजियस रेन वॉज शॉर्ट। रजियस का जो साम्राज्य था वो छोटा था। एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी समस्याएं थी। द नोबल्स हेटेड हर। नोबल्स मतलब क्या होता है? जो सज्जन होते थे वो उनसे नफरत करते थे। दे वॉन्टेड पावर्स इन देयर हैंड्स, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पावर सब उनके हाथ में आ जाए। द 40 नोबल्स यानी चहलकनी कुड नॉट टॉलरेट अ वुमेंस रूल, वो नहीं चाहते थे कि कोई वुमन रूल करे। देयर फॉर दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट रजिया, और इसीलिए उन्होंने रजिया के खिलाफ साजिश की। कंस्पायर्ड यानी साजिश। दे किल्ड हर इन ए बैटल, और उन्होंने बैटल में, युद्ध में, लड़ाई में उसको मार डाला। जस्ट आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली से बाहर। रजिया डैड लाइक ए ब्रेव सोल्जर, रजिया एक बहादुर सिपाही की तरह ख़त्म हो गई। शी लाइज इन ए ग्रेव, वो कब्र में पड़ी रही। एट टर्कमान गेट इन दिल्ली,